अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू परसुएड एंड नेगोशिएट इफ़ेक्टिवली। तो चलते हैं फिर हम अपने टॉपिक की तरफ। नेगोशिएशन क्या है? नेगोशिएशन ये है कि आप किसी चीज़ से किसी शख्स से किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हों, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हों, कोई डीलिंग कर रहे हों, कोई डिबेट कर रहे हों। राइटर ये कहता है कि अगर आपको किसी भी इफ़ेक्टिव नेगोशिएशन का सीक्रेट देखना है तो उसको हम एक सेंटेंस में ऐसे बता सकते हैं कि हर पार्टी ये चाहती है कि वो एक ग्रेट डील हासिल करे और वो जीते। ये हर पार्टी चाहती है, सामने वाली भी और दूसरी साइड वाली भी। तो अगर सामने वाली पार्टी हासिल कर पा रही है जो वो चाहती है तो वो आपको भी वो चीज़ खुशी से देगी जो कि आप चाहते हैं, जिसमें आप खुश हैं। और राइटर यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा चालाकी वाली बातें कर रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाली पार्टी वो हासिल भी करे जो कि वो चाह रही है, लेकिन अगर आप उसको सिर्फ ये कन्विंस करवा लें कि उसने वही हासिल किया है जो वो चाह रहे थे, भले वो असल में हो या ना हो, अगर आप उसको कन्विंस करवा लें तो इट ऑल दैट मैटर्स। तो इफ़ेक्टिव नेगोशिएशन ये है कि जिसमें दोनों पार्टी सेटिस्फाइड हों, जिसमें आप वो हासिल कर लें जो आप चाहते थे, जिसमें आपकी जीत हो जाए और जिसमें अपोजिट पार्टी को ये यकीन आ जाए, आप उसको ये कन्विंस करवा लें कि जो वो चाहते थे वो उनको मिल गया है और वो बहुत सेटिस्फाइड हो जाएं। तो राइटर हम सीधे साधे बच्चों को एक बहुत ही ज़्यादा मज़े की ट्रिक समझाना चाह रहा है यहाँ पर। राइटर हमारी हौसला अफजाई कर रहा है और कह रहा है कि घबराना नहीं है, मैं आप लोगों को वो तरीके बताऊंगा जिससे आप ये चालाकी कर सकते हैं। अच्छा भाई, थोड़ी सी जांच पड़ताल करने के बाद राइटर ने 2 टेक्निक्स ढूंढ लिए हमारे लिए। पहली टेक्निक का नाम है डोर इन द फेस टेक्निक और दूसरी टेक्निक का नाम है फुट इन द डोर टेक्निक। चलें भाई, तो हम डिस्कस कर लेते हैं पहली टेक्निक जो कि है डोर इन द फेस टेक्निक। इसको प्रूव किया था रॉबर्ट कियाल्डिनी ने या सियाल्डिनी ने, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस। इसके 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि आप जो अपोजिट पार्टी है उसको शॉक कर दें एक थोड़ी इंसेन सी ऑफ़र से, जो कि बहुत ज़्यादा हो और जिसको सुन के जो आपके अपोजिट पार्टी है वो शॉक में आ जाए, और फिर उसी ऑफ़र की कंपैरिजन में एक बहुत ही हल्का अमाउंट जो कि उसके मुकाबले में, पहली ऑफ़र के मुकाबले में थोड़ा लाइट हो, उसको ऑफ़र करें। इसी सिचुएशन से रिलेटेड एक जो है वो एग्जांपल अगर देख लें कि फॉर एग्जांपल मैं गई एक शॉप पे, मुझे ब्रेसलेट ख़रीदना था अपने लिए। वहाँ पे मैंने उनसे प्राइस मालूम किए तो उन्होंने मुझे बताया कि ये 5000 का है, और उस ब्रेसलेट को, उस पैसों को मैच करके मैं थोड़ा शॉक में आ गई कि ये 5000 का। और फिर जब मैं शॉक में आई तो उन्होंने मुझे उसी के कुछ मिनट्स बाद उसकी प्राइस बता दी कि नहीं, ये 2000 का है। तो जब दोनों चीज़ों में, दोनों अमाउंट्स में मैंने कंपैरिजन किया तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ये जो 2000 अमाउंट है ये रियलिटी से बहुत क़रीब है। हालांकि तब भी वो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा फ़ील करवा दिया कि ये इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। तो इसको डोर इन द फेस टेक्निक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें पहली सिचुएशन में, इसके पहले स्टेप में मैंने उनसे जो दरवाज़े थे, मेरी जो डीलिंग थी वो बंद करवा दिए। कि उन्होंने, जब मैंने उनको 5000 अमाउंट बताया तो उन्होंने अपने दरवाज़े मेरे ऊपर बंद कर दिए, लेकिन जैसे ही मैंने उसके कंपैरिजन में एक लो अमाउंट बताया तो फ़ौरन से उनके जो दरवाज़े थे कि जो वो मेरे पास आए थे कुछ ख़रीदने के लिए, वो खुल गए फ़ौरन से, और उन्हें ऐसा फ़ील करवा दिया कि वो एक कम अमाउंट में एक अच्छी चीज़ लेके जा रहे हैं। भले रियलिटी में उस ब्रेसलेट के प्राइस 500 ही क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि मैंने उनको कंपैरिजन एक बड़ी अमाउंट के साथ करके दिया तो उनको ये फ़ील हुआ कि वो चीज़ उनको एक अच्छे प्राइस में मिल रही है, एक सस्ते प्राइस में मिल रही है। तो मैं भी खुश, वो भी खुश, और हमारा जो है मकसद जो था एक इफ़ेक्टिव नेगोशिएशन का वो भी पूरा हो गया कि दोनों पार्टीज़ खुश हैं। अब उनको लगा कि वो जीत गए पैसे कम करवा के, 5000 था 2000 करके, और मैं भी जीत गई उनको उल्लू बना के। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तरीका जो है वो हमें बताया राइटर ने, सही है, मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। और अच्छा, वैसे ये चीज़ मुझे हमारी जो नॉर्मल शॉप्स हैं, मार्केट अगर जाएँ तो ये हमें समझ में आ जाता है कि ये जो है इन्होंने उल्लू बनाया है हमें ऐसे करके कि पहले जो है वो ये अमाउंट बता दिया, फिर ये बता दिया, और इनका भी फ़ायदा यकीनन होगा इसमें। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये एक मार्केटिंग की ट्रिक होती है। मुझे लगता था कि ये बस पाकिस्तानी शॉपकीपर्स जो होते हैं वो कर रहे होते हैं ऐसा। ये तो एक अच्छी ट्रिक निकली मार्केटिंग की। तो सेकंड टेक्निक है नेगोशिएशन की
फुट इन द डोर टेक्निक। और इसमें जो है ये टेक्निक बिल्कुल अपोजिट है डोर इन द फेस टेक्निक के, बिल्कुल अपोजिट टेक्निक है, क्योंकि उसमें हम एक हाई अमाउंट से शुरू कर फिर लो अमाउंट पे आ रहे थे। इसमें हमें एक लो अमाउंट से शुरू करके फिर हाई अमाउंट पे जाना है। जो मेन चीज़ इसमें होगी वो ये कि जब आप अपनी पहली लो ऑफ़र पे सामने वाले से यस करवा लें और एक चेन ऑफ यस को लेके चलें, तो आप एक अच्छी डील अचीव कर सकते हैं। एक अच्छी जीत आपको मिल सकती है इसमें। कैसे? इस टेक्निक को अगर एक एग्जांपल के थ्रू देखें तो फॉर एग्जांपल के पेरेंट्स गए किसी स्कूल में अपने बच्चों के एडमिशन के लिए, तो स्कूल वालों ने उन्हें जो है पहले एक स्मॉल ऑफ़र से स्टार्ट किया और उनको एक स्मॉल ऑफ़र करी कि इतनी फ़ीस में हम आपके बच्चे को ये फैसिलिटीज़ दे सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासरूम्स जो हैं वो ऐसे होंगे और टीचर्स ये वाले होंगे और उनको जो है ये चीज़ें थोड़ी सी फ्री में दी जाएंगी और इस तरह के वहाँ पे एयर कंडीशन होगा कि फ़ैन्स वगैरह होंगे। तो उन्होंने एक स्मॉल फ़ीस बताई, उनको स्मॉल अमाउंट बताया फ़ीस का और थोड़ी सी चीज़ों में उनसे यस करवा लिया। जब उनसे फ़र्स्ट यस करवा लिया तो फिर उनको इससे आगे का अमाउंट बताया कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बच्चे को ये चीज़ भी दें तो उसके लिए फ़ीस इतनी होगी। अगर आप फिर उनसे सेकंड यस करवाया, फिर पेरेंट्स को बोला कि अगर आप चाहते हैं कि हम ये भी फ़राहम करें तो फिर उसके लिए फ़ीस ये होगी, फिर उससे वो यस भी करवाया। तो सेकंड टेक्निक में एक चेन ऑफ यस को लेके चलना है आगे। तो बुक में दोनों टेक्निक्स के लिए सैलरी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जॉब से रिलेटेड उसमें एग्जांपल ये दी हुई है कि जॉब के लिए आप गए और आपने जो है वो उन्होंने सैलरी का पूछा तो आपने एक हाई अमाउंट बता दिया, फिर उनको शॉक कर दिया और फिर उसी के साथ आपने एक लो अमाउंट बता दिया। जब आपने लो अमाउंट बताया तो वो उनको भी ऐसा लग रहा था कि उनकी जीत हो रही है कि उनको वो एक सूटेबल सैलरी आपको देख पाएंगे और आपको भी जो आपने सैलरी बताई वो कंपैरिजन में उससे कम थी लेकिन वो आपको बेनिफिट कर रही थी, ये उसकी एग्जाम। और दूसरी टेक्निक में क्या हुआ कि आपने उनको जो है वो एक कम सैलरी बता दी और आपने बता दिया कि मैं इस सैलरी में ये वाला काम कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको मुझसे ये भी करवाना है तो मैं सैलरी को इतना चाहता हूँ कितनी हो। फिर उनसे वो यस करवा लिया, लेकिन अगर आपको और ये भी करवाना है मुझसे तो मैं चाहता हूँ कि सैलरी मेरी इतनी इंक्रीज़ हो जाए। फिर आपने उसको भी, तो एक चेन ऑफ यस को लेके आप चले। बस फाइनली जो है वो बुक का जो मेन टॉपिक है साइंस ऑफ लाइकेबिलिटी के, जो अगर आप बेहतरीन नेगोशिएशन कर सकते हैं तो आप मोर लाइकेबल बन सकते हैं। वैसे पता नहीं मोर लाइकेबल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर सामने वाले को पता चल गया फिर ये जो है वो एक ट्रिक है जो कि हम यूज़ करें, लेकिन खैर ये एक मार्केटिंग की ट्रिक है मेरे ख्याल से, तो अच्छी ट्रिक है। राइटर ने हमें अच्छा बताया इन सब चीज़ों के बारे में, तो थैंक यू सो मच पैट्रिक किंग। और ये जो है वो वीडियो थी कि हाउ टू परसुएड एंड नेगोशिएट इफेक्टिवली। थैंक यू सो मच।